जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरा सशत नमन स्वीकार हो। जय संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अपना सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये सत्संग गुरुवार कल 26 तारीख का है। शाम के समय मैं शाम के समय मेरे हस्बैंड मेरे यहाँ पर जहाँ मैं अलग रहती हूँ उस घर में आए हैं। तो गुरु पा का कई मैसेज आए हैं कि एक बार मौका देख के देखो। इस तरीके का एक मैसेज आ रहे हैं अपने हस्बैंड को, पति अंकल को एक बार मौका दे के देखो। तो कल वो आए हैं तो मैंने उनको खाना वगैरह दिया। थोड़ी देर वो बैठे और वो फिर चले गए। लेकिन जाने के बाद मेरे को वही हमेशा जो उनके आने से नेगेटिविटी जो उनके साथ आती है वही मेरे को फिर फील होती है। मेरे सर में बहुत दिक्कत होती है। मैं अपने सर में जल प्रसाद, चंदन प्रसाद लगाती हूँ। फिर घी वगैरह का भी और चंदन का भी वो जो चंदन टीका है गुरुजी का, और जो जोत का जो घी बच जाता है वो सब मैं मिक्स करके मंत्र जाप करके लगाती हूँ। ये तो मेरे को दिक्कत फिर भी रहती है, कब सर में कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड, और ऐसा लगता है जैसे मेरे सर में कोई चीज़ मूव कर रही है और आवाज़ बहुत होती है। मतलब मेरे को मेंटली तौर से वो बिल्कुल ही ख़राब करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं एकदम। तो मैंने गुरुजी से बात की, मैंने अरदास की गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ कर के कि मैं गुरुजी अब बताइए क्या करूं। उनके सिर्फ आने से ही मेरे को जब इतनी दिक्कत हो जाती है तो मैं आगे कैसे उनके साथ में सरवाइव करूंगी, मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी। एक तरफ मेरे बच्चे हैं, एक तरफ मैं खुद हूँ, मेरी सेहत है, मेरी मेंटली पोजीशन है, और मेरे जो भी फिज़िकली कष्ट भी बहुत रहते हैं। तो फिर गुरुजी का एक मैसेज आता है। उन्होंने कहा कि ये सत्संग सुनो। उसमें भी एक ऐसे ही अ, जिसमें मतलब वो ऐसे ही एक संगत का मैसेज सत्संग आ रहा था कि जिसमें मतलब ये बता रहे थे कि उनके भी सर में दर्द था, पीड़ा थी। तो वो मैंने मैसेज सुना। गुरुजी का मैसेज था कि इसको सुनो और तुमको मतलब कष्ट से राहत मिलेगी, कष्ट खत्म होगा। मैंने वो मैसेज सुना। सोने से पहले मैं सोई हूँ, मैं उसको सुन के ही सोई हूँ। तो काफ़ी मुझे रिलीफ भी मिला है। गुरुजी के उस सत्संग को सुनकर बहुत मुझे आराम भी मिला।
और मैं सो भी गई आराम से। सवेरे मैं बिल्कुल फ्रेश उठी हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक उठी हूँ। शुक्रवार को बिल्कुल ठीक उठी हूँ। अ, लेकिन ये गुरुजी, उनके आने से नेगेटिविटी आती है, फिर मेरे मानसिक परेशानी बन जाती है, फिर आप कष्ट को काटते हैं। मेरे को कभी कभी बहुत डर लगता है, कभी ये परेशानी ज़्यादा ना बन जाए। और फिर आज मेरी ऐसे ही कशमकश चल रही थी, तो एक मैसेज और आया गुरुजी का मेरे पास। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हस्बैंड अगर ठीक नहीं है तो बच्चों के लिए आपको एडजस्ट करना। मुझे ऐसे ही समझ आया उस मैसेज में। मैंने सत्संग सुना था, तो यही मुझको आखिर में मेरे को मैसेज, यही मेरे को समझ आया कि बच्चों के लिए एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। तो गुरुजी, जैसा भी आपका आदेश है, मैं आपके आदेश का पालन करूँगी। जो भी आप कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे होंगे मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। जो भी सोच रहे हैं अच्छा ही सोच रहे होंगे। जिस राह ले जाओगे उसी राह चलना है। हमने पूरी तरह से आपको सरेंडर कर रखा है, और आप जहाँ भी, जिस तरफ हमारी ज़िंदगी को लेके जाएंगे हम चलेंगे। जो भी करेंगे आप गुरुजी, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए अच्छा ही करेंगे। आपसे बेहतर और कोई नहीं सोच सकता। कोई नहीं है हमारे साथ में सिवाय आपका ही सहारा है। और आप जो करोगे मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा ही करोगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी। और आपने जो भी मेरी पीड़ा होती है, जब भी मैं अरदास करती हूँ, मेरे सर में जो भी टेंशन होती है, जो भी नेगेटिविटी होती है, गुरुजी प्लीज़ इसको, नेगेटिविटी को, जो मेरे मन में, दिमाग में उल्टे सीधे विचार आते हैं, नेगेटिव विचार मेरे माइंड में आते हैं, मन में आते हैं, वो सब ख़त्म कीजिए और मुझे बिल्कुल शुद्ध कर दीजिए। शुद्ध विचार से, विचारों में ना मेरे शुद्धता लेके आइए प्लीज़ गुरुजी। और मेरा माइंड बिल्कुल साफ, अच्छी सोच वाला बना दीजिए। आप कहते हैं उन सबको माफ़ कर दो, मैं उन सबको माफ़ कर दूँगी। मुझे कोई, किसी से मुझे कभी भी बदला लेना या उनको बोलना, मैंने नहीं किया। मैं भूल जाती हूँ बड़ी जल्दी। कोई अगर मेरे साथ में ठीक नहीं करता तो मैं भूल जाती हूँ, मैं कभी याद भी नहीं रखती। गुरुजी, जैसा फिर आप कहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही हम, मेरे को मानना है। बस मेरे बच्चों की ज़िंदगी ठीक रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे ठीक रहे, वो अपने राह, अपने जीवन में सुख शांति से रहें, उनको आगे उन्नति और प्रोग्रेस मिले, बस यही मेरे को चाहिए। और मैं भी अपना फिज़िकली और मेंटली तौर से बिल्कुल ठीक रहूं, यही मेरी आपसे विनती है गुरुजी। आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। आपके हर कृपा के लिए मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप पल पल मेरी सहायता करते हो। जब भी मैं कोई परेशानी होती है, आप मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए रक्षा कवच, मेरे लिए भी जो भी परेशानी होती है, तुरंत मुझे सत्संग से मुझे मेरे कष्ट को काट देते हैं। आप जैसा कोई और दूसरा हमारे लिए हो ही नहीं सकता। गुरुजी, आप बहुत ही अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, उनके हर कष्ट को दूर करते हो, उनकी हर तरह से चिंता करते हो। गुरुजी, आपसे बढ़कर हमारा कोई हितैषी हो ही नहीं सकता है गुरुजी। तो मैंने पूरी तरह से आप पर सरेंडर कर रखा है। आप जिस राह मोड़ोगे उसी तरफ हमने चलना है गुरुजी। और आपका पल पल जो आपने हम पर कृपा बरसाई है, ब्लेसिंग दी है, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, अनंतम शुक्राना करूँगी। अपने मेरे बेटे के लिए भी आप बार बार रक्षा कवच देते हैं, उसकी भी रक्षा करते हैं। तो मैं अपने बेटे की तरफ से भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। एक आपसे अरदास है मेरी, मेरे बेटे का पढ़ाई में ध्यान लगवाइए। उसका पढ़ाई से ध्यान हट गया है, पढ़ाई में बिल्कुल अब मन नहीं लगता। बहुत अच्छा
लड़का था पढ़ाई में, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, नेगेटिविटी के कारण जो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है उसके कारण अब वो पढ़ाई से दूर भागता है, स्कूल से दूर भागता है। तो गुरुजी प्लीज़ मेरी आपसे अरदास है, मेरा बेटा पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करे और अपना आगे अच्छा करियर बनाए, अच्छी उन्नति करे। गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और जो भी संगत मेरे इस सत्संग को शेयर करें उनके लिए भी गुरुजी आप ब्लेसिंग दीजिए, उनके भी हर कष्ट को, हर मुश्किल को दूर कीजिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। आप सब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ही अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। क्या ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। गुरु महाराज जी मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਲੈਸ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਹੁਣੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਲਗਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਤਾ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਵੀ ਬਣਵਾਤੇ, ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਬਣਵਾਤਾ ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਵਾਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਦ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਚੀਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਡਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤਾਂ ਚਨਾ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਛ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਮ ਆਂਚ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੜੀ ਦੇ ਲਈ ਲਸਣ ਛਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ।
गार्लिक छिलन लग गई। संगत जी मैं 2 मिनट बाद गार्लिक छिल के मतलब 2 3 कलियां ही छिलनियां सी, कितना टाइम ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਛਿੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਛੀ ਮਾਰਨ ਆਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਡਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਹਲਵਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਲਵਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਹਲਵਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਲਵਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਸੰਗ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਲਵਾ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਾੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਅੱਛੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਬੰਗਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਬਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਧੱਬਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋਤ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਜੋਤ ਵੀ ਬੁੱਝਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈंने ਪਰਸੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਜੋਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ।
ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਟਿਊਸਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦੇ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕੱਟਤਾ, ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਹਿਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਪਾਧਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਸਭ ਛੱਡਤਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਸ 'ਚ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕਦੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਿਖਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੱਕ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਵੇ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੰਨੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਬ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ, ਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ जय ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी आज कल लास्ट दिसंबर था संगत जी, गुरुपा के मैसेज थे कि लास्ट दिसंबर के दिन घर की नेगेटिविटी हटाने के लिए एक तेज पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक लौंग, 2 लौंग, एक इलायची, ये सब डाल के और एक कपूर डाल के जला के उसके धुएं को पूरे घर में दिखाना था। तो कल संगत जी शाम को मैंने ये किया था। फिर गुरुपा ने मुझे ये भी निर्देश दिया था कि 5 मंगलवार को शाम को तिल के दीप जला के और तिल के दीप हनुमान चालीसा 7 बार का जाप करना। तो वो मैं कर रही हूँ संगत जी। अभी तो दो शनिवार, 2 मंगलवार ही हुए हैं और तो इसे मैं कर रही हूँ संगत जी। मैं गुरुपा से ये निवेदन करती हूँ कि गुरुपा सब कुछ मुझसे करवाते रहना। सॉरी संगत जी, मैंने गुरुपा का मंत्र जाप नहीं किया, सो मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र में संगत जी बहुत शक्ति है, इसे जपते रहो तो कुछ बुरा नहीं होता संगत जी,
क्योंकि जब मैं गुरुपा के मंदिर गई थी, मैं आ रही थी तो रास्ते में जप रही थी, तो इतनी तेज़ ब्रेकर पे जब उछली, लेकिन मेरे हाथ भी छूटे पड़े थे, फिर भी मैं गाड़ी से नीचे नहीं गिरी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि कोई तुझे मारना चाहता है, लेकिन मैं तुझे बचा रहा हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। इतनी बार हमारे प्राण बख्श रहे हैं संगत जी। जब मैं सुबह मॉर्निंग में झाड़ू लगा रही थी, तो मुझे लगा कि चीटा मरा पड़ा है जैसे, एक दो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप हमारे कष्ट किस प्रकार टाल रहे हो ये मैं जानती हूँ गुरुपा। स्वप्न में गुरुपा हमेशा जिस इंसान को दिखाते हैं संगत जी, वो वो इंसान घर भी आते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। गुरुपा कहते हैं कि वो ही सब कुछ कर रहा, मुझे नहीं पता कि कौन क्या कर रहा, पर गुरुपा जो कहते हैं सब मैं मानती हूँ। आज ही संगत जी मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी जी कह रही थी कि मैंने स्वप्न में देखा जो समरसीबल मेरा गड़ा हुआ है, वहाँ पे मैंने शिवलिंग का दर्शन किया। तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि संगत जी जब मैं गुरुपा के दरबार जा रही थी, गुरुपा का मैसेज था कि तुम अपने घर का मिट्टी लेके आना। तो संगत जी घर से मिट्टी कहाँ से लेके जाती, समरसीबल जो गड़ाया था उससे जो मिट्टी निकली हुई थी वही मिट्टी में लेके गई थी, और वही मिट्टी वहाँ पे ले जाके मेरे अंकल जी वहीं पे गिरा दिए थे। तो गुरुपा के मंदिर के बाहर जो जगह, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा आपने समझाया कि शिव जी की कृपा है। मुझे यही समझ आया संगत जी कि शिव जी की कृपा ही है ये जल जो हमें प्राप्त हो रहा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी फिर मैं अभी बता ही रही थी, गुरुपा आप मुझसे वो ही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते। मैं कुछ गलत कहूँ संगत जी तो मुझे क्षमा करना। और संगत जी गुरुपा ने ये मैसेज सुनवाया कि तेरे अंकल जी को हार्ट अटैक के खतरे के बारे में संगत जी, बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, ऐसा ही कुछ मैसेज सुनवा रहे संगत जी। मैंने पूरा सुना कि तेरे पति को मैं यमराज के पास से लेकर आऊँगा, इस तरह कुछ मैसेज था संगत जी। मैंने वो सत्संग पूरा सुना, दो बार सुन लिया संगत जी। गुरुपा से निवेदन है, गुरुपा ऐसे कोई कष्ट नहीं देंगे। हम मुझे ये लगता है कि गुरुपा, लेकिन एक बात है, एक सत्संग में गुरुपा ने ये सुनाया कि मैं मृत्यु को टाल नहीं सकता। मैं मृत्यु को टाल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं आए। मेरी भक्ति करने वाले को भी मृत्यु आएगी, लेकिन वो आएगी तो वो मेरे शरण में आएगा, वो कहीं भटकेगा नहीं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने ये भी सत्संग में सुना है कि जो भी मेरी संगत है उसके घर में किसी की भी अगर मृत्यु होती है तो वो मेरी शरण में आता है, और उसका मैं ही अपने चरणों नाल ही रखता हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे थे संगत जी कि तू चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ। कोई भी तुझे नहीं समझता पुत्र, पर मैं तुझे समझता हूँ, मैं जानता हूँ। तो ये सब सुन के संगत जी बहुत मन द्रवित होता है कि लगता है कि ये मेरे गुरुपा ही हैं जो हमें अच्छी तरह से समझते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का एक मैसेज था, एक महिला है जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मैंने उसके अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं, इस तरह कुछ कर रही थी। वो बहुत रोती है क्योंकि उसने जो कर्म किए हैं उसके सीधे उल्टे उसके पड़े हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं चाहती संगत जी कि किसी का कुछ बुरा हो। गुरुपा हमें माफ करे। तो गुरुपा सबको सही राह दिखा दो गुरुपा, कि वो वैसा कुछ ना करें किसी के साथ, सबको सुख चैन से जीने दें। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कुछ भूल चूक हुई हो गुरुपा तो हमें क्षमा करें। तो संगत जी गुरुपा के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, मुझे बार बार गुरुपा की वो खुशबू जो मैंने मंदिर में
आज भी मुझे 2 बार ऐसा महसूस हुआ कि वो खुशबू मुझे आ रही है, हल्का सा, बिल्कुल 1 सेकंड के लिए। ऐसा लगता है गुरुपा अनुभूति करा रहे थे कि मैं तुम्हारे अंग-संग हूँ, देख। क्यों घबराती है? जब कोई नहीं सुनता ना संगत जी, तो कभी-कभी अकबका जाती हूँ, तो गुरुपा सांत्वना भी देते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ, चिंता मत कर। गुरुपा ने कहा भी है संगत जी कि शुक्राना क्यों कम करती है, मंत्र जाप क्यों कम करती है बेटा, किया कर। इसके करने से तेरे ऊपर कोई संकट आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मैं करना चाहूँ। और एक मैसेज ये भी था संगत जी कि जब रात को सोती है तो 1 लोटा जल, सॉरी संगत जी मैं भूल गई, और उसमें कुछ डालने का था कि डाल के रख दिया कर सिरहाने में। जब उसका कल 1 लोटा जल और नमक सा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा संगत जी, मैं किसी और सत्संग में बताऊंगी। उसका रंग अगर बदल जाए तो समझना तेरे ऊपर खतरा है, लेकिन वो भी मैं उसे टाल दूंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा मन तो ये कहता है संगत जी, जब गुरुपा पास है तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इस ठंड की वजह से मैं गुरुपा की पूजा अर्चना कुछ भी ढंग से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है। मैं बैठती हूँ खुद ही परेशान हो जाती हूँ, अभी भी बैठी हूँ तो पूरे हाथ पाँव ठंडे हो चुके हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप इतना ध्यान रखते। गुरुपा कहते सिर्फ मंत्र जाप करते रहा कर, करते रहा कर। तो मुझे ध्यान स्मरण किया कर, तो मतलब सिमरन किया कर कि मैं तुम्हें हमेशा ध्यान में रहूं, तो सब कुछ अच्छा होगा। कि सिमरन तो अपने आप होने लगता है संगत जी, अगर हम गुरुपा का ध्यान करते हैं तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी अच्छी दुनिया आपकी गुरुपा, जिसमें हम सबको इतने अच्छे से जीवन दिए हो, इतने अच्छे से रख रहे हो। हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, क्योंकि हर सांस का शुक्राना गुरुपा, क्योंकि सांस आप ही के बदौलत है। आपने कहा भी कि अगर तू खुद तो अपनी जान देना चाह रही थी, पर मैंने तुझे बचाया। माता का भी मैसेज आ रहा था संगत जी, वो भी यही बात बोल रही थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु। जय माता रानी, आपका भी कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और दूसरे सत्संग में फिर लौटूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, मुझे कुछ और भी बताना। गुरुपा ने बेटे के लिए भी सत्संग सुनवाया संगत जी। एक आंटी जी ने तो ऐसा सत्संग सुनाया कि मन ही भावुक हो पड़ा, रो पड़ा। उन्होंने कहा गुरुपा ने एक बार उनके बेटे को बाइक से एक्सीडेंट से बचाया, फिर दूसरी बार में उनके बेटे 29 साल के होके उनके पास नहीं रही। ये सुन के मेरा मन बहुत दुखी रहा। उसी के बाद गुरुपा ने ये बताया कि मैं मृत्यु को टाल सकता हूँ, लेकिन रोक नहीं सकता हूँ, हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। मैं उसे अपने चरणों नाल रखा हूँ। तो गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। ये जीवन देने, जीवन और मृत्यु सब गुरुपा के हाथ में है। तो हम जैसा कर्म करके आए, जितने जीवन लेके आए हैं, उतना ही हमारे पास है, और उसी में मेरा नाम भी सिमरना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो क्योंकि वो जपवाने वाले भी आप ही है, पाठ करवाने वाले भी आप ही हैं, नहीं तो हम कुछ करने वाले में से नहीं है। तो गुरुपा मेरी आपसे विनती है, अपने चरणों नाल रखना और हमसे जो बन पड़े सब करवाना। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आप कहती है आपकी बेटी शुक्राने की आवाज़ नहीं आई, पर गुरुपा मैं रोज रात को ही शुक्राना करती हूँ, मॉर्निंग में कर ही नहीं पाती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। और मुझे ये भी बताना था गुरुपा कि आज सॉरी संगत जी, मैं दूसरे सत्संग में बताऊंगी। तो मैं सत्संग को रोक कर मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी का 1 जनवरी 2025 को शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी के स्वरूप के पास ही बैठकर गुरु जी के सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी एक दिन मैं मंदिर जा रही थी, मंदिर गई थी शाम के समय, और मंदिर में ही बैठकर मैं शाम के समय मंदिर से आ रही थी और मंदिर का सीढ़ी पर बैठकर और मैं मोबाइल हाथ में ली हुई थी और चला रही थी। संगत जी उसमें एक सत्संग आया था और उसमें कुछ इस तरह मतलब ऊपर वाला सिर्फ मैं पढ़ी लिखा हुआ कि मैं तुम्हें साधु के रूप में दर्शन दूंगा। मैं संगत जी और फिर वो मैं सुनने के लिए सत्संग, फिर मैं जब घर आई ना निकालती रही, मुझे वो सत्संग मिला ही नहीं। संगत जी फिर क्या हुआ ना, मैं रात को है ना जब सोई तो मुझे गुरु जी का हम लोग गाड़ी से कहीं गए हैं और वहाँ जहाँ पर और कौन कौन है वो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन गाड़ी में मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ही ध्यान में थोड़ा थोड़ा आता है। इन लोग सब साथ में थे और हम लोग जहाँ पर गाड़ी रुका वहाँ पर एक शिवलिंग था। मैं शिवलिंग देखकर बहुत खुश हुई और मैं शिवलिंग में हाथों से लपट ली शिवलिंग को और फिर मैं अंदर गई ना, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ खाली साधु और साधु लोग ही थे, सन्यासी लोग ही थे संगत जी। और मैं वहाँ बहुत अच्छे लोग थे, गजब मुझे देखकर सब मुझे गजब से देखने लगे संगत जी। और बहुत अच्छे से सब कुछ कुछ दूसरी चीज़ जैसे थे जो मुझे खाने के लिए दे रहे थे संगत जी। फिर है ना एक किसी तरह चौकी जैसा खाट जैसा बिछा हुआ था, उस पर बहुत गोरी नारी थे। मैं उन्हीं के पास बैठ गई और उनसे पूछने लगी कुछ था, और मैं बोली इन लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं, तो वो बोलते हैं सब तुम्ही को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था ना संगत जी जैसे शंकर भगवान के आनंदी देव और मतलब कि सब जो गण लोग रहते हैं ना, बस उसी तरह थे। और एक सुंदर सी एक थी पर माता पार्वती, वो भी बूढ़ी के रूप में। और मैं जब उनसे पूछी ना और मैं उनके पास बैठी, वो भी एकदम गोर नार और साधु। मैंने पूछी आप कौन है, वो बोले मैं सन्यासी, हम लोग सन्यासी लोग हैं। तो संगत जी फिर इसी तरह मैं बैठी थी और मैं बोली कि मैं भी यहीं रहकर आप लोग का सबका सेवा करूँगी, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से, मैं नहीं जाऊँगी। मैं इस तरह करने लगी। वो हमें गोल गोल जैसा बहुत अच्छा लगता था, स्वाद था उसको खाने में, बहुत अच्छा लगा संगत जी। और मुझे ना वो दिया मैं जब भी है ना शंकर जी जो शिव जी का शिव परिवार का चित्र है ना संगत जी, उसमें जो अशोक सुंदरी माँ बैठी हुई है ना शंकर जी का गोदी में, और मैं जब भी देखती हूँ ना संगत जी वो लगता है जैसे मैं ही बैठी हूँ संगत जी। उस दिन है ना उनके गोद के पास ही मैं बैठी थी, वो मुझे अच्छे से अपनी छाती से भी लगाए और मैं बहुत गोर नार बहुत सुंदर थे। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी, आप लोग की सेवा करूँगी। बोले नहीं तुम्हें अभी जाना होगा, तुम्हें अभी जाना होगा, तुम्हें अभी जाना होगा। मैं बोल रही नहीं मैं नहीं जाऊँगी संगत जी। इसी तरह फिर पता नहीं फिर मेरा अचानक से नींद टूट जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद है ना बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी। और वो जो एक और चौकी था उसमें और कुछ बैठे हुए थे, उन पे ऐसा लगा कि मेरे पति वो बूढ़ी जैसी थी और वो भी बहुत सुंदर गोरनार थी एकदम। वो ऐसा लग रहा था जैसे पार्वती माता ही बन के बैठी हुई है और उनकी गोदी में मेरे हस्बैंड थे संगत जी। मेरे अंकल जी थे सोए हुए माथा रख, और मैं बातें कर रही हूँ इसी तरह
सबसे, और मैं बोल रही हूँ कि ये को इन लोग इस तरह हम लोग हमें क्यों देख रहे हैं, बोले कि तुम्हें ही देख रहे हैं सब। बहुत अच्छा से बातें कर रहे हैं, मुझे अपने छाती से भी लगा है। और मैं बोल रही हूँ मैं यहीं रहूँगी, आप लोग की सेवा करूँ। लेकिन वो सन्यासी जो थे ना, वो बोले नहीं बेटा, तुम्हें मुझे आशीर्वाद दिए। उसके बाद वो बोले नहीं, तुम्हें जाना होगा, अभी तुम्हें जाना होगा। मैं बोल रही हूँ, मैं उनसे रट लगा रही हूँ, रो रही, नहीं मुझे आप लोग का सेवा करना है, आप लोग का सेवा करना है मुझे। हम यहीं रहेंगे, जो हम आप लोग का हम यहीं रहकर सेवा करेंगे। इसी तरह मैं बोल रही हूँ उनसे, और वो मुझे बोल रही नहीं, अभी वक्त नहीं आया है। इसी तरह और फिर क्या कुछ बोल रहे थे, मुझे इतना ध्यान नहीं है संगत जी। बस मेरी फिर उसके बाद नींद टूट जाती है। क्षमा कीजिएगा संगत जी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। और गुरु जी का है ना, इसी तरह फिर मैं जब नींद से जागी, मुझे विश्वास नहीं आ रहा, मुझे अचानक से वही संग में जो मैं मैसेज में पढ़ी थी ना, मुझे ध्यान में आ गया मुझे। और मुझे गुरु जी ही आकर मुझे, और मैं जब भी है ना शंकर जी की गोद में अशोक सिंधी को देखती हूँ, ऐसा लगता है मैं बाबा की गोदी में मैं ही बैठी हुई हूँ। मैं बहुत मन से देखती हूँ बाबा को, जो शिव परिवार का जो तस्वीर होता है संगत जी। और ये मैं आज ये सत्संग 1 जनवरी को कर रही हूँ। मैं गुरु जी को हैप्पी न्यू ईयर शुक्राना करती हूँ। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा संगत जी। गुरु जी तो कितने सालों से जुड़े हुए हैं, इस बेटी उन्हीं के सहारे से चल रही है। और संगत जी, मैं आज 1 जनवरी को सत्संग भी, छोटा सा एक सत्संग भी अपने घर में की हूँ संगत जी। और मैं इसी तरह मैं चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी अपने बनाई और अपने परिवार में ही बैठकर सत्संग की संगत जी। मैं इसी तरह सब सत्संग हो गया, खाना वाना खा लिए हम लोग। उसके बाद अच्छा दिन के बाद जब हो जाता है ना, तो उसके बाद मैं गुरु जी के पास ही बैठती हूँ वहाँ पर, और थोड़ा सा मंत्र जपती हूँ। मैं इसी तरह वहाँ पर कुर्सी पास बैठी हुई थी गुरु जी के पास, और मैं मंत्र जाप कर रही थी संगत जी। और मैं मोबाइल में भी लगी हुई थी, मोबाइल देख रही थी। अचानक से आँख ऊपर करती हूँ ना, तो वहाँ पर मैं वो जो रहता नहीं श्याम खाटू श्याम में मोर वाला, वो मैं जब देखी गुरु जी के चरण में वहीं पर रखा हुआ है, और वो मैं देखी ऊपर नीचे डुल रहा है संगत जी। वो तो गुरु जी मुझे हर पल एहसास दे जाते हैं कि वो है संगत जी। और अभी भी मैं गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ ना, गुरु जी सारी बातें सुन रहे हैं संगत जी, सारी बातें सुन रहे हैं, सारी बातें वही जो बुलवा रहे हैं संगत जी, वही बुलवा रहे हैं संगत जी। और गुरु जी का रोटी में मुझे तो संगत जी मुझे नहीं दिखता है ना, तो मैं बार बार बोलती हूँ गुरुपा आप क्या यहाँ पर नहीं, आज मेरे पास खड़े नहीं हो, मेरे पास नहीं हो, जो मुझे भी दर्शन नहीं हो रहा संगत जी। मुझे तो मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो उसमें ओम का दर्शन, 5 नंबर और भी बहुत चीज़ का दर्शन होता है संगत जी, लेकिन मैं समझ में नहीं पाती हूँ संगत जी। मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, और गुरु जी से बोलती हूँ गुरु जी आज नया साल आज से शुरू हो गया है संगत जी। गुरु जी, मेरे परिवार को आपका आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद बिना मेरा घर चलता ही नहीं है संगत जी। मेरा घर तो आपके आशीर्वाद से ही चलता है। आप अंग संग इसी तरह अंग संग रहिएगा गुरुपा, जिस तरह आप हैं हमारे बच्चों के साथ, हमारे अंकल जी के साथ, हमारे सासू माँ के साथ संगत जी। मैं गुरु जी से गुरु जी से एक चीज़ के लिए क्षमा चाहती हूँ संगत जी। मेरी सासू माँ है ना, थोड़ा सा उनके चलते मैं कुछ बोल बैठती हूँ संगत जी, मुझे गुस्सा आ जाता है। इसके लिए गुरु जी से मैं क्षमा मांगती हूँ संगत जी। और गुरु जी मुझे गुस्सा आ जाता है, इसलिए क्षमा कर दें। और मुझे जो गुस्सा आता है ना संगत जी, उसके चलते ना थोड़ा सा कुछ वो उस तरह करती है, बुढ़ा गई है, लेकिन संगत जी वो भी बुढ़ा गई है इस तरह। बुढ़ाने के बाद तो इंसान करने ही लगते हैं संगत जी, लेकिन मैं उस तरह कुछ नहीं बोलती, बस पता नहीं क्या कैसा मेरा मन में आता है, और मैं बोलने लगती हूँ, गुस्सा आ जाता है संगत जी। लेकिन गुरु जी से मैं यही बोलती हूँ, गुरु जी मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी, गुरु जी और नए साल पर आपके साथ के बिना बेटी का चल ही नहीं सकता। आपका आशीर्वाद हर पल पल
और आप हर पल अंग संग सहाय रहिए संगत जी। गुरु जी और अपने इस बेटे के परिवार, आपका परिवार है, आप इस परिवार के अंग संग रहिए गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी का सत्संग यहीं पर गुरु मंत्र से लास्ट करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी नए साल में सबको आशीर्वाद दीजिएगा, अपने सारे संगत को आशीर्वाद दीजिएगा, सबका परिवार खुशी रहे, सबके बच्चे खुश रहें, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। बाबा मेरे परिवार के साथ हर पल अंग संग सहाय रहिएगा बाबा। जय जय गुरु जी। ओम जय नमः जय। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जी, मैं शुक्राना गुरुजी। गुरु जी की आज्ञा से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज 31 दिसंबर का दिन है, इस साल का आखिरी दिन है संगत जी, और कल नया साल होगा। तो संगत जी, जैसे जो भी हमने इसमें बुरे काम किए, अच्छे काम किए, वो तो सब गुरु जी को पता है, गुरु जी सब जानते हैं। लेकिन जो बुरे काम किए उसके लिए गुरु जी हमें माफ़ कर दीजिए। मैं आप जी से माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे बख्श दीजिए, तो आगे ऐसा मैं ना करूँ, और जो आने वाला नया साल है वो भी खुशियों भरा हो। आपकी ब्लेसिंग सदा, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, हमारी पूरी फैमिली के ऊपर, और सदा अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी महाराज, और सदा अंग संग सहाय रहिएगा। तो आप जी ने मुझे मैसेज फ्लैश आउट किया है कि संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये मैसेज फ्लैश आउट किया है कि तू सबका सोचते सोचते अपना ख्याल रखना भूल गई। अब तू बीमार रहने लगी है और तुझे लगता है कि तू कभी ठीक नहीं हो सकती, ऐसा गुरुजी ने बोला। तो गुरुजी ने बोला कि जल प्रसाद पिया कर, सब ठीक हो जाएगा, और हनुमान जी के मंदिर जाकर 5 लोगों का होम करवा, अपने तेरे नाम का, सब ठीक होगा। तो गुरुजी को मैं ये बताना चाहता हूँ, गुरुजी महाराज, आज मंगलवार का दिन था और 31 दिसंबर का दिन है। तो आप जी ने मुझे मैसेज पहले दिए, फ्लैश आउट किया था कि हनुमान जी के मंदिर में जाके मंगलवार को लड्डू का भोग लगा, और जिनको छाती में थोड़ा दर्द रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो जैसे हार्ट रिलेटेड आपको लगता है, तो 1.25 किलो गुड़ लेके हनुमान जी के आगे चढ़ा दो। और संगत जी ये भी बोला था गुरु जी ने कि 7 पान के पत्ते लेके हनुमान जी के शरीर से छुआ कर और अपने सर से 7 बार वार कर पानी में बहा दो। तो संगत जी, मैंने ये आज तीनों काम किए। मैंने क्या किए? गुरु जी ने ही करवाए, क्योंकि आजकल थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है। सब ब्लैक मैजिक का ही असर है और नेगेटिविटी हावी रहती है। गुरुजी ने बोला है, कभी मुझे पीठ दर्द रहती है, कभी मुझे पेट में दर्द होता है, कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड,
कभी ऊपर नीचे कभी छाती में दर्द होता है, तो अजीब सा दर्द होता है संगत जी। हालांकि डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर कहता है ये कुछ नहीं है, आपका वहम है, लेकिन मुझे होता है तो मुझे ही पता है। तो गुरुजी की आज्ञा से मैंने आज ये काम गुरुजी का, जो गुरुजी ने बताया था, मैंने किया। मैंने लड्डू का भी भोग लगाया हनुमान जी को, साथ में मैंने 1.25 किलो गुड़ भी हनुमान जी के आगे चढ़ा दिया। और संगत जी, पान के पत्तों का भी उपाय किया और मुझे काफ़ी फर्क पड़ा। और एक और उपाय गुरुजी ने बताया था कि नींबू, एक नींबू लेकर उसमें 11 लौंग डालकर तो अपने सिर से 7 बार वार कर जला दो। तो संगत जी मैंने वो भी जलाया और उन्होंने बोला था गुरुजी ने कि यही बोलना, यही अरदास करना कि मेरी सारी नेगेटिविटी, मेरा सारा ब्लैक मैजिक, सारे कष्ट, बीमारी इस नींबू में चली जाए और उसको जला देना। तो मैंने वैसे ही किया संगत जी, और जला के मैंने उसको घर के बाहर फेंक दिया, उसकी राख को। तो संगत जी, मुझे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी ने मुझे बोला कि तुझे किसी की बहुत बुरी नजर लगी है, बहुत बुरी नजर लगी है। तो संगत जी, गुरुजी को सब पता होता है। तो फिर भी गुरुजी, मैं आप जी से यही अरदास करता हूँ कि जो मैं नहीं कर सकता वो मेरे से नहीं होता, लेकिन जो मैंने कर दिया है आप मुझे बख्श दीजिएगा और कृपा कीजिएगा, रहमत कीजिएगा, अपनी मेहर कीजिएगा कि मेरी सारी नेगेटिविटी आज, सारा ब्लैक मैजिक इस साल के ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म कर देना। मुझे कोई बीमारी ना हो, अब कोई नेगेटिविटी ना हो और कोई भी कष्ट ना हो। सब कष्ट, बीमारी और सारा ब्लैक मैजिक, ये नेगेटिविटी गुरुजी आज ख़त्म कर देना। इस साल के साथ ही ये भी ख़त्म हो जाए, जैसे ये साल ख़त्म हो रहा है और जो नया साल आए वो मेरे लिए खुशियों हो संगत जी, गुरु जी महाराज। और उसमें मुझे लाइफ ब्लेस करना, हेल्थ ब्लेस करना गुरु जी महाराज, और सुख और शांति, समृद्धि, कामयाबी, सफलता बख्शना गुरु जी महाराज। और सारी संगत को भी अपना आशीर्वाद बख्शना, सारी संगत को ब्लेस करना और सबका कल्याण करना गुरु जी महाराज। और सब के ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखना, सारे सर्वत का भला करना गुरु जी महाराज। और एक गुरु जी ने मुझे एक और सत्संग फ्लैश आउट किया, जिसमें गुरु जी ने मुझे ये बोला कि जिन जिन लोगों को तेरी कदर नहीं है उनके पीछे कमला मत बन। मैं तेरे मुकद्दर को ऐसा बदल दूंगा कि वो लोग तेरे पीछे फिरेंगे तुझे मिलने के लिए। तो जो तूने सच्चाई का रास्ता अपनाया है उसे कभी मत छोड़ना, क्योंकि सच्चाई की ही हमेशा जीत होती है। तो शुक्राना करदा रह, कल्याण कीता जा, ऐश कर। इतना बड़ा आशीर्वाद गुरुजी ने दिया मुझे आज साल के खत्म होने में। और न्यू ईयर इस वक्त, न्यू ईयर हो गया है संगत जी, क्योंकि 12 बज चुके हैं, 12:05 हैं। तो न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है 2025। शुक्राना गुरुजी,
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जैसे आपने इस साल में ब्लेस किया, अपना मेरा बड़ा हाथ हमारे सिर के ऊपर रखा, सारी संगत के अंग संग सहाई रहे, आपने चरणों में हमें रखा और हमारे सब कष्ट सब क्लेश आपने काटे गुरु जी महाराज। और कभी भी हमें अकेला महसूस नहीं होना दिया और सदा हमारा हाथ पकड़ के रखा। इसी तरह इस नए साल में भी हमारा हाथ पकड़ के रखिएगा। सदा अपना मेरा बड़ा हाथ हमारे सिर के ऊपर रखिएगा, सदा अंग संग सहाय रहिएगा गुरु जी महाराज। और कभी भी हमें भटकने मत दीजिएगा, क्योंकि हम भटकनहार भूलनहार कलयुगी जीव हैं। आप राखनहारो बख्शनहारो बख्श दीजिए। और गुरु जी महाराज, जो मुझे इस वक्त कष्ट हो रहा है, मुझे ऐसे ही पेन हो रहा है राइट साइड में, तो गुरु जी महाराज बिल्कुल ठीक कर दीजिए। मेहर कीजिए, कृपा कीजिए, अपनी रहमत कीजिए, मेरा वो पेन बिल्कुल एकदम से ठीक कर दीजिए। और ये नया साल मेरे लिए लाइफ और हेल्थ लेके आए। मुझे लाइफ और हेल्थ ब्लेस कीजिए और मेरे सब कष्ट सब क्लेश सब बीमारियां एकदम से आप ख़त्म कर दीजिए। मुझे देह रोगता तंदुरुस्ती सेहत बख्शिए और हमारे पूरे परिवार को देह रोगता तंदुरुस्ती सेहत बख्शिए, सुख और शांति अमन अमान बख्शिए। और जो काम हमारे अधूरे पड़े हैं, सब काम आप जी करवा दीजिए मेरे गुरु जी महाराज। कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, रहमत कीजिए। ये नया साल सबके लिए खुशियां लेके आए, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरु जी महाराज। सबके ऊपर सदा अपनी कृपा बनाए रखिए। और कल आप जी का बहुत बड़ा सत्संग है नए साल के ऊपर, जो जम्मू की संगत ने ऑर्गेनाइज किया है। तो गुरु जी महाराज, जब भी पहले मैं आपकी कृपा से मैंने बड़े सत्संग में मैं गया और वहाँ पे मैंने लंगर प्रसाद भी खाया, चाय प्रसाद भी पिया और जल प्रसाद भी मैंने पिया। तो संगत जी, आप थोड़ी देर से ना, जब भी कोई सत्संग होता है तो मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा माहौल बन जाता है कि मुझे मतलब कि जाने नहीं होता, मैं जा ही नहीं पाता। कोई परेशानी बन जाती है, कभी मुझे कहीं दर्द शुरू हो जाता है, कभी कोई कष्ट हो जाता है। तो कल 1 जनवरी को हमारे यहाँ बहुत बड़ा सत्संग है गुरु जी महाराज, आप जी का नए साल के ऊपर, न्यू ईयर के ऊपर। तो आप जी से यही मेरी अरदास है कि कल मुझे बिल्कुल ठीक कीजिएगा, स्वस्थ कीजिएगा, तंदुरुस्त कीजिएगा और सत्संग में जरूर भेजिएगा गुरु जी महाराज। मेरी यही अरदास। आप सबकी सुनते हो, मेरी भी जरूर सुनिएगा, मुझे भी जरूर भेजिएगा गुरु जी महाराज। तो आप जी ने बोला कि जितना तूने सब्र रखा है, थोड़ा और सही, मैं सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझे आप जी के ऊपर पूरा भरोसा पूरा विश्वास है, इसलिए मैंने अपना आप जी को सरेंडर कर दिया है। कृपा कीजिएगा, मेहर कीजिएगा और मेरे ये सारे कष्ट, ये क्लेश, ये सब रोग बीमारियां सब एकदम से ठीक कीजिएगा और मुझे लाइफ और हेल्थ ब्लेस कीजिएगा और सारी संगत का भला कीजिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा गुरु जी महाराज। तो इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और बहुत जल्द मैं अपना नया शुक्राना सत्संग संगत जी आप जी के साथ गुरु जी की आज्ञा से शेयर करूंगा।
और गुरुजी जो संगत जी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं उनको भी ब्लेस कीजिएगा और उनकी फैमिली को भी, और ये सेवा सदा उनसे आप लेते रहिएगा। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का यहाँ विराम करता हूँ। संगत जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।